दोस्तों यदि आप भी विकलांग पेंशन धारक हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपकी जो है विकलांग पेंशन की जो राशि है जुलाई, अगस्त, सितंबर अथवा अक्टूबर की, अगर वो आपके खाते में रिसीव नहीं हो पाई है अथवा किसी कारणवश से आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सारा प्रोसेस कंप्लीटली बताने वाले हैं कि कैसे आप अपनी विकलांग पेंशन की ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और हाँ हमारे चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे तरफ से आने वाली ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो आप तक पहले पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों विकलांग पेंशन के ई-केवाईसी के लिए आपको सिंपली अपने लैपटॉप अथवा मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे आना है, और आने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है sspy.gov.in। टाइप करके जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक लिंक आ जाएगा। इसी पहले वाले लिंक पे आपको दोबारा क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक नया इंटरफेस एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल का ओपन होकर के आ जाएगा। तो जहां पर आपको एक लिंक दिखाई देगा दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन का, तो आपको इसी वाले लिंक पे दोबारा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से आप एक नए पेज पे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको आवेदक लॉगिन का दिखाई दे रहा है, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करना है। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा पंजीकृत आवेदककर्ता लॉगिन का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जो पेंशन स्कीम है उस ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिव्यांग पेंशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और इसके बाद दूसरे ऑप्शन पे जब आप आएंगे पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो दोस्तों यहाँ पर अधिकांशतः ऐसे भी हमारे ढेर सारे पेंशनर्स हैं जिनको अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर नहीं पता है, तो उसके लिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको फिर से बैक आ जाना है एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल के ऑफिशियल साइट पे, और आने के बाद दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन का दिखाई देगा, तो आपको इसी ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद फिर से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, तो यहाँ पे पेंशनर सूची का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं पेंशनर सूची का 2024-25, 23-24, 22-23, तो ऐसे ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस पेंशन सूची को ओपन करके अपना जो है दिव्यांग पेंशन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ से निकाल लेना है। तो दोस्तों जब आप पेंशन सूची 23-24 वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का एक नया पर आप सबसे पहले आप अपना जनपद जो है उस जनपद को सेलेक्ट करेंगे। जनपद वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके जब आप क्लिक करेंगे तो फिर से आप एक नए पेज पे आएंगे, और नए पेज पे आने के बाद यहाँ पे फिर से आपको अपना जो विकास खंड है उसको सेलेक्ट करना है। और दोस्तों विकास खंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके जब आप फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ग्राम पंचायत का नाम है वो ग्राम पंचायत की यहाँ पे जो नाम की सूची है वो ओपन होकर के आ जाती है। फिर से आपको इस पे क्लिक करना है। इस गाँव में जितने भी पेंशनर धारक है विकलांग पेंशन के उनकी सूची यहाँ पे ओपन होके आ गई है, तो आपको इस नंबर पे दोबारा क्लिक करना है। टोटल जितने पेंशनर हैं उनकी सूची यहाँ पे ओपन होके आ चुकी है, और इसके बाद यहाँ पर अब आप पेंशनर की जो है पेंशन की जो संख्या है उसको निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेंशनर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर शो हो रहा है, तो आप इस लिस्ट में अपना नाम चेक करके यहाँ जो अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो दोस्तों इतना चेक करने के बाद फिर से आपको बैक आ जाना है, और आने के बाद जो पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे जो कैंडिडेट का मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। दोस्तों कुछ कंडीशन में ऐसा भी है, कुछ हमारे ऐसे पेंशनर भाई हैं जिनका मोबाइल नंबर बहुत ही पुराना ऐड हुआ था, जो कि मोबाइल नंबर वर्तमान में अब खो चुका है। दोस्तों इसके लिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर यदि आप अपना जो नया मोबाइल नंबर अपने पेंशनर सूची पे ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं कि एक ऑप्शन आपके सामने शो होगा कि पहले से रजिस्टर्ड आवेदक अपना मोबाइल नंबर अपडेट करें, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो नया मोबाइल नंबर है उस नंबर को यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके लिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं, जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर से एक नए पेज पे आएंगे, तो यहाँ पर आपको अपना जो है पेंशन स्कीम उसको सेलेक्ट करना है, और इसके बाद इस ऑप्शन में अपना जो अकाउंट नंबर है उस अकाउंट नंबर को आपको यहाँ पे दर्ज करना है। अकाउंट नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप पेंशन का निकाले हुए हैं उस पेंशन नंबर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करने के बाद जो अपना नया मोबाइल नंबर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। मेंशन करने के बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों जब आप सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो इस मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिट का एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे मेंशन करके इस कैप्चा को आपको यहाँ दर्ज करना है। इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों इतना करने के बाद जस्ट आपके पास एक मैसेज आएगा कि योर मोबाइल नंबर हैज बीन ऑलरेडी अपडेटेड। इस तरीके से दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके पेंशन के पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों फिर से आपको बैक आ जाना है, और आने के बाद यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आप रजिस्टर्ड किए हुए हैं उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे दर्ज करना है। उस मोबाइल नंबर को दर्ज करने के बाद आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो 5 डिजिट का एक ओटीपी उस मोबाइल नंबर पे जाएगा। उस
OTP को आपको यहाँ पे मेंशन करके ये जो कैप्चा है, इस कैप्चा को यहाँ पे आपको दर्ज करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको दोबारा क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इतना करने के बाद आप फिर से एक नए पेज पे आएंगे। जैसे एक नए पेज पे आएंगे तो वहां पर आपको आधार वेरिफिकेशन करना होता है। तो आधार वेरिफिकेशन का जो है 1 या 2 स्टेप होता है, उसको आप सिंपली ढंग से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन आप जैसे ही करेंगे तो आपकी सूची का डिटेल जो है पेंशन कार्यालय में भेज दी जाएगी और लगभग 48 से 72 आवर्स के बाद आपका जो पेंशन का ये eKYC है वो ऑलरेडी अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी जो है दिव्यांग पेंशन की जो eKYC है यदि करना चाहते हैं आसानी पूर्वक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई दिक्कत होता है तो हमें मैसेज बॉक्स में मैसेज करिएगा, हम उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।